सरकार तनाशाह हो चुकी है। सबको पता है कि बीपीएससी का पेपर लीक है और जब से नीतीश जी की सरकार है कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक का नहीं होता। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, जो उनका मांग है, वो बिल्कुल जायज है। ये परीक्षा रद्द होना चाहिए। हम उनके आंदोलन के समर्थन में हैं। वो जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। बिल्कुल ये तनाशाहीपूर्ण रवैया है। इस तरीके से आंदोलनों से निपटने का जो सरकार का तरीका है वो बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी है, गैर कानूनी है। ये कहीं से भी उचित नहीं। बीपीएससी 17वीं पेपर रद्द मामले को लेकर देखिए, अभ्यर्थी आंदोलन रद्द है और ऐसे में अभ्यर्थी जिस तरीके से आयोग के पास शांतिपूर्ण जाते हैं, उनके ऊपर पटना पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई जाती है। बड़ा यह सवाल है कि बिहार सरकार यह दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो युवा अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां क्यों बरसा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए CPI-ML विधायक अजीत सिंह कुशवाहा है, इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर बीते दिनों लाठी? कुछ नहीं है, सरकार तनाशाह हो चुकी है और लगातार आंदोलनों पर दमन, जुल्म और अत्याचार हो रहा है। ये तो भाई जनता का लोकतांत्रिक सवाल है, वो अपनी मांग कर सकते हैं। सबको पता है कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ और जब से नीतीश जी की सरकार है कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक का नहीं हो पाता है और ये साबित हो चुका कि पेपर लीक हुआ, तो फिर परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, जो उनका मांग है, वो बिल्कुल जायज है। ये परीक्षा रद्द होना चाहिए। हम उनके आंदोलन के समर्थन में हैं। वो जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। बिल्कुल ये तनाशाहीपूर्ण रवैया है। इस तरीके से आंदोलनों से निपटने का जो सरकार का तरीका है वो बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी है, गैर कानूनी है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। बड़ा सवाल उठा है जी कि क्या ये अभ्यर्थी अपराधी है क्या, जिस तरीके से पुलिस के नहीं भैया, अभ्यर्थियों ने जब पहले दिन आपने देखा कि परीक्षा केंद्र पर विरोध किया तो इनके जिला अधिकारी द्वारा उनको थप्पड़ भी मारा गया जी। तो लगातार ये थप्पड़, लाठी, गोली पुलिस के दबाव में चाहते हैं कि पूरा लूट लिया जाए बिहार, पूरा पेपर लीक करा के अपने लोगों को पैसे के आधार पर लोगों को नौकरी दे दिया जाए। तो ये बिहार के नौजवान हैं, लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, चलने नहीं देंगे। चेयरमैन उपद्रवी बता रहे हैं उन अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा आंदोलन इन दिनों किया जा रहा है। अरे चेयरमैन के बताने से उपद्रवी थोड़े कोई हो जाता है। वो आंदोलनकारी हैं, वो अपने सवालों पर लड़ रहे हैं। वो पढ़े लिखे यंग युवा हैं, नौजवान हैं। उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं और उनको ये भी पता है कि अपने अधिकारों को पाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। अभ्यर्थियों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ पटना के बापू परीक्षा केंद्र में ही नहीं, तमाम अनेक जगहों पर अनियमितता बरती गई। बापू परीक्षा केंद्र में तो बातें सामने आई, लेकिन निश्चित तौर पर ये बातें मानी जा सकती है कि पूरे बिहार में इस तरीके से पेपर लीक हुआ और परीक्षा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रमाण दीजिए तब हम पेपर रद्द कर देंगे अनेकों सेंटरों। इनके पास प्रमाण नहीं है अभी। इनके पास प्रमाण क्यों नहीं है, इनको जवाब देना चाहिए कि आपके पास प्रमाण क्यों नहीं। अपने प्रमाण को निकालने के लिए क्या प्रयास किया। प्रमाण तो बच्चे दे ही रहे हैं, उसी दिन बता दिया कि कैसे पेपर लीक हुआ है। तो इसलिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पेपर लीक करना, पेपर को लीकेज को रद्द करते हुए परीक्षा लेना चाहिए, री एग्जाम करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग समर्थन में, आंदोलन के भी समर्थन में। क्या अजीत सिंह कुशवाहा जाएंगे अभ्यर्थियों के समर्थन में? हाँ आंदोलन जरूर जाएंगे। देखिए, जरूर जाएंगे और अभ्यर्थियों के हम समर्थन में हैं। उनकी जायज मांग है और उनकी जायज मांगों को पूरा करना चाहिए। अजीत सिंह कुशवाहा देखिए माले से विधायक है, साफ तौर पर कह रहे थे कि बिल्कुल अनियमितता बरती गई है। पटना के बापू परीक्षा केंद्र से खबरें सामने निकल के आई थी, खुलासा हुआ था, लेकिन अनेक जगहों पर अनियमितता बरती गई है और तमाम अनेक सेंटरों का परीक्षा रद्द करके फिर से एग्जाम करवाना चाहिए पारदर्शिता पूर्वक। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।